आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी के सामने मुझे एक जीवित गवाही के लिए यहाँ पर खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ गवाहियों को आपके बीच में रखना चाहती हूँ, जो जिसने गवाही आपके लिए आशीष का कारण ठहर सके। मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है, पर मैं इस गवाही को कुछ शब्दों में लेकर मैं गवाही को बताना चाहूँगी। गवाही ऐसा कि मैं अपनी मम्मी के विषय में कुछ गवाही को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जीवन में बहुत सी बड़ी सताव जीवन में चला और उनके जीवन में कई ऐसी समस्या उनके जीवन में आया, परंतु प्रभु ने उनको खड़ा किया और गवाह का कारण बनाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बात बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो थी वो एक मसीह परिवार में थी और उनका पैदाशी ही इंडिया में हुआ। और जो मेरी मम्मी के जो नाना थे वो इंडिया में उन्होंने अपना परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने मन फिराया। और उनकी बेटी मेरी मम्मी थी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बचपन से उन्होंने पालन पोषण किया और उनको उसमें बढ़ाया। फिर मेरी मम्मी उस फैमिली से थी और मेरी मम्मी का शादी हिंदू फैमिली से हुआ। उसके बाद जब हम लोग होने के बाद मैं छोटी थी और जब हम नेपाल के रहने वाले हैं और प्रभु ने हमें इधर लाया और यहाँ हम लोग का पैदाश इधर हुआ और हम लोग हमारा पालन पोषण इधर ही हुआ। और हम प्रभु में हम आगे जैसे हम बढ़ने लगे, जैसे हम बड़े हुए तो कुछ साल के बाद हम जब नेपाल गए तो वहाँ के लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। उस बीच में मेरी मम्मी ही एक ही थी जो प्रभु को जानती थी और उन्होंने इतना पूर्ण रीति से प्रभु को अच्छे रीति से जो जैसा जानना चाहिए उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, पर एक विश्वासी के रूप में मेरी मम्मी थी। सुबह के समय जब काम से आई तो अचानक मेरा एक भाई था और कुछ विषय के लिए रोने लगा कि मैं इस चीज़ को मुझे चाहिए बोलकर। तब मेरी मम्मी ने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं। जब इस तरह से मम्मी ने कहा तो अचानक से एक उनके मुंह अपने आप बड़बड़ाने लगे और मुंह जो ओठ है वो हिलने लगा। तो मम्मी एकदम डर गई, उनको समझ नहीं आया कि वो इसके साथ क्या हो रहा है। तो मम्मी ने एक रूम में जाकर अपने आप को चुपके से जाकर वो लेट गई। लेटने के बाद जब उन्होंने आंख बंद किया तो उनको पूरे आकाश खुला हुआ दिखा और बहुत से स्वर्गदूत उनके सामने, उन्होंने घूमते हुए स्वर्गदूतों को देखा। फिर उसके बाद जब देखने के बाद मम्मी एकदम डर गई। वो सोची कि मुझे ऐसा कोई लेने आ रहा है या कोई मुझे अब मैं मरने पर हूँ, ऐसा उनके जीवन में भय आया। और वो जैसे वो उनका मुंह खुलने लगा वो तो कुछ बोल ऐसा उनके अंदर से होने लगा। तो मेरे मम्मी को मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपनी बगल में एक सास थी, उनको पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि तू यहाँ रहती, इधर उधर जाती है, यहाँ का कोई दुष्ट आत्मा तुझे पकड़ा होगा। पर उनको समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा। तो जब एकदम ज़्यादा होने लगा वो उनको परमेश्वर ने छुआ और अन्य भाषा से वो बोलने लगी। जब वो अन्य भाषा से बोलने लगी उस समय में तो कुछ लोगों ने उठाकर उनको बाहर आंगन में रखा और आंगन में रखने के बाद कई लोग वहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत से लोग आए और लोगों ने कहा कि इसे कोई ऐसा चीज़ उसको पकड़ लिया, दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लिया जो ये इस तरह से बोल रही है। तब बोलने के बाद वहाँ पर वो शांत नहीं हुई। वहाँ पर कई ओझाओं और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को लेके आया और उनको चुप कराने की कोशिश किया और उन्होंने कुछ मंत्र करते हुए कुछ चावल को उनके मुंह में डाला और उन्होंने थूका और उन्होंने उससे डांटा कि यीशु के नाम से दूर हो जा। जैसा वैसा कहने के बाद उन लोग भग कर चले गए, उन्होंने डर कर चले गए। जाने के बाद मेरी मम्मी को परमेश्वर का आत्मा बात करने लगा और वो पवित्र आत्मा में भविष्यवाणी करने लगी कि तुम भी परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम्हारा पीढ़ी आशीष पाएगा, तुम्हारे 7 पीढ़ी को परमेश्वर आशीष देगा, तुम भी मन फिराओ। ऐसा करके लोगों वहाँ पर अपने फैमिली लोगों से कहने लगी। तो मेरे जो चाचा थे उन्होंने सुना और कहा कि ये तो जो इसके माता पिता जो ईश्वर को मानते हैं वही परमेश्वर है जो ये बात कर रही है। तब ये सब सुनने के बाद वहाँ के लोगों ने बोला कि ये तो सबसे क्रिश्चियन धर्म है, ये तो सबसे छोटा और नीच धर्म है। ऐसा करके लोगों ने उन पर थूका और वो सब छोड़कर चले गए।
छोड़ के जाने के बाद मम्मी को पूरा पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनसे बात कर रहा था और जो कुछ लोग वहाँ पर बोल रहे थे उनको पूरा पता चल रहा था। जब ये सब होने के बाद वो शाम के समय जाकर अपने बिछौने में जाकर रोने लगे कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे क्यों ऐसा क्या हुआ। जब ऐसा सोचने के बाद परमेश्वर ने वहाँ पर उनको बातें किया कि तू इस वचन को खोल। जब उन्होंने वचन को खोला तो वहाँ पर कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। जब वो होने के बाद मैं कम से कम मैं समथिंग मैं 9-10 साल की थी, मैं छोटी थी। उस समय में वहाँ के लोग जैसा जानने के बाद बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे और वहाँ के लोगों ने हमारे हाथ का पानी पीना छोड़ दिया और हमें समाज से अलग करने की कोशिश किया, अलग हटाने की कोशिश करने लगे। हमारा फैमिली, हमारा जो चाचा थे उन्होंने भी हमको अलग किया और गाँव के लोग भी हमसे दूर हो गए। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, वहाँ पर समाज में एक मीटिंग रखा गया और बहुत बुजुर्ग लोग, पुरानी लोग वहाँ पर आकर इकट्ठे हुए और कहने लगे, और वहाँ पर अकेले सिर्फ मेरी मम्मी थी, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि पापा भी नहीं जानते थे प्रभु को और वो भी विरोधी थे। तो वहाँ पर अकेले होकर वो उनको खड़ा किया गया और वहाँ पर वो रोने, और वहाँ पर लोगों ने कहा क्या तू जिस परमेश्वर को मानती है उस परमेश्वर को तू छोड़ दे, और जो तेरे माता पिता ने जो भी ईश्वर को माना उस ईश्वर को छोड़कर तू हमारे ईश्वर को मानना। तब मेरी मम्मी ने वहाँ पर कहा कि तुम मेरे परिवार, मेरे बच्चे या मुझे उद्धार दे सकते हो क्या? तुम मेरे बच्चे को उद्धार दे सकते हो क्या मेरे पति को उद्धार दे सकते हो क्या तुम उसको बचा सकते हो क्या? जब ऐसा उन्होंने सुना तो उन्होंने डर के मारे उन्होंने बोला कि इससे हम सवाल नहीं कर सकते इस बातों का। सबने कहा अच्छा ऐसी बात है तो इसके बाद हम तेरे कोई काम में हम साथ नहीं देंगे। वहाँ पर अकेला बनाते हुए उन्होंने सबने छोड़ दिया। उन्होंने कहा ना तो हम तेरे बच्चों के विवाह में साथ देंगे, ना तुम्हारे मरण में हम साथ देंगे, हम किसी ऐसे कामों में हम आपका साथ नहीं देंगे। तब इस समय में वो समय मैं कम से कम मैं 7-8-9 साल की थी तो वहाँ पर ऐसा होने के लगा। मैं भी नहीं जानती थी कि परमेश्वर कौन है बोलकर। मैं इतना जानती थी कि मेरी मम्मी जो परमेश्वर की आराधना करती है वो शायद अच्छा परमेश्वर है। मैं भी उस विषय को नहीं जानती थी वो परमेश्वर को, क्योंकि मैं छोटी थी। और जब मैं इस बात में जब हमारे गांव में एक ऐसा था कि बहुत दूर में पानी लेने जाना पड़ता था और वहाँ जाने के लिए 10-15 मिनट लगते थे रास्ते में। हम लोग पैदल जाकर वहाँ से पानी लाना पड़ता था। और तब वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की जो औरतें रहती थी, औरतें मुझे एकदम एक साइड में कर देती थी, बोलती थी जब तक हमारा पानी नहीं भरता तब तक तू हमारे बर्तन या हमारे इस जगह पर आकर इस चीज़ों को अशुद्ध न करना। तो मैं उनके डर के मारे में एक साइड में खड़ी होकर मैं देखती रहती थी कि कब वो पानी लेकर जाएं और मैं वहाँ पर भरूं। जब मैं जाती थी, मैं बहुत सी लोग जाने के बाद, बहुत से भरने के बाद मैं बहुत लेट में मैं घर पहुँचती थी पानी लेकर। तो एक दिन मैं मम्मी के पास जाकर मैं बहुत रो कर बोलने लगी। मेरा रोना ऐसा था कि बहुत लंबा रोना था, मैं बोल नहीं पा रही थी और मैं रोते हुए मैं कहने लगी मम्मी जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, जिसकी भी आप आराधना करते हो उस परमेश्वर को छोड़ दे। आज हमें समाज छोड़ रहा है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमने ऐसा क्या किया कि हमसे इतना तकलीफ हो रहा है। तब उस समय में मम्मी ने कहा बेटा देख, जो परमेश्वर ने हमें बचाया, हमें जीवन दिया, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, उस परमेश्वर को हम नहीं छोड़ेंगे। लोग बोलने थे क्योंकि वो नहीं जानते वो परमेश्वर को। जिस दिन वो जानेंगे उस दिन वो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरेंगे। तो जो उस बातों को मेरे मन में लगा और मैंने कहा सच बात है ये कि उन लोग नहीं जानते। ये बात चलता रहा। चलने के बाद कुछ सालों तक ये सब चलता रहा और हमारा एक था कि हम बहुत खेत वाले थे, गांव में बहुत सारे खेती हैं और ऐसा था कि हमारा अगर कोई हमारा साथ ना दे तो वहाँ पर खेत नहीं बोया नहीं जा सकता था, क्योंकि लोगों के बिना वहाँ पर बोताई या वो रोपाई का काम नहीं होता था। तब उस समय में मेरी मम्मी सिर्फ प्रार्थना करती थी। जिस दिन खेत का काम है उस दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर वो प्रार्थना करती थी, प्रभु आप मेरी सहायता करना, आप मेरे खेत का काम है, आप जानते हैं प्रभु मुझे क्या करना है। तो उस दिन प्रभु ऐसा काम करता था
कि जितने लोग कहते थे कि हम तेरे काम में साथ नहीं देंगे, उस घर से 2-2 जन लोग काम करने के लिए आते थे और कहते थे भाभी आप यहाँ से जाओ, आप लोग बहन यहाँ से जाओ, हम आपके खेत का काम करेंगे। तो वहाँ पर परमेश्वर काम करता था। और इसके बाद ऐसा होता रहा, फिर हमको गांव में कहीं दूध नहीं मिलता था, कोई दूध नहीं देते थे, कोई किसी चीज़ को या कुछ चीज़ ऐसा मांगने से हम लोग को वहाँ नहीं दिया जाता। तो बोलते अगर आपको हम दूध देंगे, अपने कुछ भी अपने जानवर या अपने पाले हुए वस्तु का हम कुछ दें तो आपका जो आप जिस ईश्वर को मानते हो वो ईश्वर जो हमारा ईश्वर है आपको देने से नाराज हो जाएगा और हमारा ईश्वर का दिया हुआ चीज़ नष्ट हो जाएगा। तो लोग देते नहीं थे। फिर ऐसा हुआ, प्रभु ने अचानक से हमारे लिए एक ऐसा जानवर दिया जो 3 साल तक जो दूध नहीं देता था, जो बंद था, जिसको हमारे परिवार उसको कटवाने के लिए, उसको बेचने के लिए उसको दे रहे थे। तभी परमेश्वर की आत्मा ने मम्मी से बात किया कि जा, वो मैं तुझे दूंगा। उसके बाद जब वो जाने के लिए जब वो गई, बार बार रात में वो बात हो रहा है, जब प्रार्थना में बैठ रही है परमेश्वर उनसे बात करे, जा मैं वो भैंस को तुझे दूंगा। फिर वो प्रार्थना करने बैठी, फिर वही बात आ रहा, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो जानवर था, वो भैंस था, वो अपना नहीं था, हमारा नहीं था, किसी दूसरे का था। और फिर जाने के बाद मेरे फैमिली के मेरे चाचा का ही था वो। उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला प्रभु मुझे ऐसा बोल रहा है, क्या करें? तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, अगर तेरे को परमेश्वर ही बोल रहा है तो चल, तो आगे जा, मैं तेरे पीछे आता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद प्रभु ने वो 3 साल से जो बंद था ऐसे जीव को, इस जानवर को प्रभु ने हमको वो दिया। वो 3 साल से बंद हुआ, भैंसी ने दूध दिया। ऐसा करते करते हमारे लिए परमेश्वर वहाँ से दूध का भरमान होने लगा। 3 साल तक प्रभु ने हमें दूध दिया। दूध उस भैंस के द्वारा हमको 3 साल तक हम दूध पीते रहे। प्रभु ने अद्भुत काम किया। जितने भी साथ में जो बच्चा देते थे वो बंद हो जाते थे, फिर उनका बच्चा देने का समय आ जाता था, वो वैसे दूध देते रहता था। लोग कहते थे अरे ये तो अलग धर्म को मानते हैं, ये तो क्रिश्चियन है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तभी भी हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब काम परमेश्वर कर रहा है, पर बहुत अद्भुत काम को परमेश्वर ने किया। उसके बाद हम लोग 2001 में हम लोग इंडिया इधर आए। यहाँ आने के बाद प्रभु ने काफ़ी हम लोग का इतना तक ख़त्म नहीं था, और भी समस्या आगे और था। फिर यहाँ आने के बाद 2001 में जब हम लोग आए, फिर यहाँ आने के बाद जो मेरे पापा थे वो जो प्रभु को नहीं जानते थे, और वो हमको चर्च जाने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। और हर शनिवार को घर में झगड़ा होता था इसी नाम से कि मीटिंग नहीं जाना है बोलकर। पर मेरी मम्मी उस चीज़ के लिए लड़ती थी कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी कुछ भी हो जाए। और उस दिन कुछ न कुछ संडे के दिन ऐसा करते थे कि ये मत जा सके। तभी भी हम लोग हिम्मत नहीं हारते थे। मैं भी मम्मी के साथ देती थी उस चीज़ में। हम लोग दोनों जन सुबह कभी कभी पैदल होकर हम लोग चर्च जाया करते थे, और हम लोग दूर कम से कम आधा घंटा लगने जगह में हम लोग पैदल होकर चल के गए हैं। वहाँ पर हम लोग रोते रोते जाते थे, प्रभु जी ये आगे हमारे लिए आप सहायता करना। ऐसा करते हुए कई समय हमारे जीवन में आया। फिर परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता किया, और प्रभु ने मम्मी की प्रार्थना को सुना। और मम्मी ने और जब प्रार्थना को सुना तो हमारे पापा विश्वास में आए, और वो 2004 में उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसके बाद वो प्रार्थना में आए, और हमारे लिए इस तरह से परमेश्वर ने रास्ता ही खोला। प्रभु की महान दया है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। हम जब तक परमेश्वर पर बने रहें और उस पर विश्वास करें तो परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर का सहायक बहुत बड़ा है। परमेश्वर, हम जब समस्या में या तकलीफ में पड़ें तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, और प्रभु हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। इस समय में वैसे समस्या थी, समय में कई जीवन में तकलीफ आए। आज मैं इस गवाही को मैं तरह से देना चाहूँगी कि ये गवाही एक कारण था, वो द्वारा जो दुख से होकर, जो विरोध समस्या से होकर कई विरोधी लोगों ने आकर कई रुकावटें डाला। हर प्रकार की ऐसी रुकावटें जीवन में आए, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। तभी भी से मेरी मम्मी उसमें बनी रही, कभी भी वो हारी नहीं, डरी नहीं, लोगों का सामना किया। प्रभु ने हमें आशीष दिया। आज वही मेरी मम्मी का जो
किया हुआ काम जो प्रभु में बना रहा, वो मुझे प्रभु ने उसी चीज़ का आशीष मुझे आज प्रभु ने दिया। आज प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा किया। मेरा ये कहना है कि जो मेरे इस गवाही को सुनने वाले लोगों का जीवन में परमेश्वर और भी आशीष करे, और उनका जीवन, आपके जीवन में शायद कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई सताव क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करने पाए और आप इसी में बने रहें। जैसे हम अपने जीवन में समस्या में बने रहे, उसी तरह से परमेश्वर भी आप बने रहेंगे। परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करेगा और आपको वहाँ पर परमेश्वर आपको समाज में खड़ा करेगा। आप शायद कोई भी समाज के क्यों ना हो, आप शायद कोई प्रकार के आपके जीवन में सताव क्यों ना हो, हर सताव में प्रभु आपकी सहायता करेगा और आपको आशीष करेगा और आप अपने लोगों के बीच में गवाह का कारण बनेंगे। जब मम्मी इस तरह से हम जब इंडिया में आए और प्रभु को जानने के मेरे पापा मन फिराने के बाद फिर परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करने लगा, हमें बढ़ाने लगा और हमारा यहाँ रहनवासी हुआ। और फिर इसके बाद मम्मी का जीवन में एक तकलीफ था, उनके जीवन में बीमारी था और उनको एक दिन अचानक एक रात के समय समथिंग 2013 का बात है ये, उनको अचानक अटैक आया और वो रात के 11 बजे था। और उस अटैक में घर में मेरे 2 भाई थे और पापा थे। उनको समझ नहीं आया कि इनको क्या हुआ, क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। और इसके बाद जब उनको ये अचानक होने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे सीने में जलन हो रहा है, मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं क्या करूं बोलकर, तो एक सामने में हॉस्पिटल था जो अपोलो हॉस्पिटल कहते हैं, उस हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को लेके गए और समथिंग रात को ये 11-11:30 बजे की बात थी। वहाँ लेने के बाद वहाँ के लोगों ने वहाँ का जो सब नर्स जो थी, सब लोग रात के समय सब सो रहे थे और मम्मी का वहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। फिर मेरे भाई ने कहा कि मेरी मम्मी को ज़्यादा उनका सीने में जलन हो रहा है, क्या हो रहा है आप बताइए जल्दी। तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर कोई नहीं है और इनको लग रहा है कि आईसीयू में उनको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि इनका तकलीफ ज़्यादा दिख रहा है। तब उस समय में वो जो डॉक्टर थे, हार्ट का जो डॉक्टर थे, उन्होंने जल्दी से उन्होंने कहा कि अभी जैसा भी हो इनको एडमिट करो। मेरे भाई ने कहा जल्दी एडमिट करो मेरी मम्मी को, जैसे भी करके आप बचा लो। उसके बाद उनको जब चेकअप वगैरह करने के बाद उनको पता चला कि उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में परेशानी है। जब ये होने के बाद जब ये समस्या चल रहा था तो उन्होंने कहा ये जी हार्ट पेशेंट डॉक्टर जो है अभी वो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं, वो घर में है, तो उनको जब तक वो उनका आना सुबह होगा अभी वो नहीं आ पाएंगे। तब मेरे भाई ने कहा मुझे उस डॉक्टर का पता बताइए, मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा और मुझे मेरी मम्मी को कैसे भी करके आप एडमिट करो। और उन्होंने मेरे भाई ने कहा, तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा, वहाँ की जो नर्स स्टाफ थी उन्होंने कहा कि जाओ फलाना जगह एक डॉक्टर है, वो हार्ट का स्पेशली है, आप उनके पास जाकर बात करो। तो उस रात के समय कम से कम 2 बज रहा था, उस करीब में जाकर मेरे भाई ने उस डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाया और जब वो डॉक्टर बाहर से आया, अंदर रूम से आया, तो डॉक्टर को मेरे भाई ने बोला डॉक्टर जी मेरी मम्मी बहुत उनका हार्ट में प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से तड़प रही हैं दर्द से, आप जाकर मेरी मम्मी को बचा लीजिए। वो डॉक्टर, उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उस रात के समय में वो डॉक्टर इतना मुस्कुराते हुए कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और उस समय में वो डॉक्टर तुरंत मेरे भाई के साथ हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको मम्मी को आईसीयू वार्ड में डाल दिया गया। आईसीयू वार्ड में डाला और उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी का पैसा आप लोग जमा करवा दीजिए। तो पूछा कितना है, तो उसने कहा 3 लाख पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। तब उस समय में मम्मी हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था 3 लाख। तो उसने कहा डॉक्टर जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है अभी कैसे भी करके आप इलाज शुरू कर दीजिए, मैं आपका पैसा मैं धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते हुए मैं पैसा भर दूंगा। वहाँ पर मेरा भाई ने रो कर बोला प्रभु अब तू ही मेरी सहायता कर। पर वहाँ पर डॉक्टर के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था और उसने देखा कि पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है, कोई उस समय में सहायता करने वाला नहीं था और खुद अपने पास भी उतने सारे पैसे नहीं थे। तब वो एक दिन वो सब जगह देखा, कहीं भी उसको वहाँ से भी कहीं से भी मिला नहीं, सब जगह से निराशा ही मिली। किसी से मांगने की कोशिश मंगा तो वहाँ से लोगों ने कहा कि हमारे पास इतने पैसा नहीं है।
थोड़ा बहुत करके कम से कम 20,000 तक हम लोग के पास पैसा हुआ। वो पैसा जाकर जमा करवा दिया। जमा करवाने के बाद मम्मी का कोई भी शरीर में सुधार नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आईसीयू में थी। वो रो रही थी, प्रभु मुझे मेरे बच्चों को अनाथ होने मत देना, मुझे बचा ले। तब वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि आपने पैसा जमा कर दिया? तो उसने कहा मैं नहीं डॉक्टर, मेरे से नहीं, अभी नहीं हुआ है, पैसा इतना नहीं जमा हुआ है। तब वहाँ पर उसने कहा ठीक है आप लोग कोशिश करो। तब मेरा भाई जाकर घुटने टेक कर वो रोकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी अगर आज का दिन अगर मेरी मम्मी को आप नहीं बचाए तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं नहीं जानूंगा कि आप परमेश्वर जीवित हो। तब एक चैलेंज उसने वहाँ पर रखा, अगर आप इस समय मेरी प्रार्थना को अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो मैं नहीं जानूंगा कि आप मेरे परमेश्वर हो और आप जीवित हो। तब इस समय में रोकर वो प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने एक जवाब आया वहाँ से। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा मैंने आपकी मम्मी का इलाज कर दिया है, उनको जो उनको एंजियोप्लास्टिक डालना था मैंने उनको डाल दिया है। अब आपकी मम्मी ठीक है, आप चिंता मत करिए। आप जो पैसे के लिए आप जो टेंशन कर रहे हो आप टेंशन मत होइए, आप इस पैसा को धीरे धीरे करके आपको देना, अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पर उस डॉक्टर ने एक बात को कहा, जब मैं इस ऑपरेशन करने से पहले जब मैं अपने कैबिन में गया तो वहाँ पर मुझे एक अजीब सा बेचैनी होने लगा। मैं सोचा कि मैं क्या करूँ या ना करूँ। वहाँ पर कोई मुझे ऐसा फोर्स कर रहा था कि तुझे ये काम करना है, तुझे काम करना है। तब मैं एकदम डर गया और मुझे एकदम अंदर से बेचैनी होने लगा। तब मैंने जाकर अपने जितने जो साथ में जो नर्स जो डॉक्टर थे उनको कहा ये बात किसी को बाहर तक पता नहीं चलना चाहिए, मैंने इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर वो डॉक्टर लोग सब लोग खड़े हुए और उन्हें कहा, डॉक्टर उन्होंने बोला कि किसी लोग ने बोला, अरे डॉक्टर जी आप क्या कर रहे हो, ऐसा ये काम बिना आप पूछे ये ऐसा काम कर रहे हो इतना बड़ा। तब उस डॉक्टर ने कहा तुम चुप रहो, ये बात किसी को पता ना चलने पाए। आज का दिन पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है कि इनका परमेश्वर शायद इनके साथ है। तब वो डॉक्टर ने भी जान गया और मम्मी का ऑपरेशन ये एंजियोप्लास्टिक जो रहता है वो उसने डालकर उनका ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद मेरे सब लोग के लिए आश्चर्य था कि ये नहीं हो सकता, कहीं डॉक्टर ने काम नहीं किया होगा, आप लोग को ऐसा झूठ बनाया। पर मम्मी ने वहाँ पर गवाही दिया, बताया कि नहीं, मुझे ये करने के बाद जब मुझे पूरा पता चल रहा था कि क्या क्या कर रहे हैं उन लोग और वो आपस में बात कर रहे थे, ये भी मुझे सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा जब वो सब काम ऑपरेशन होने के बाद मुझे बहुत हल्का लगा और मुझे एकदम जो दर्द था वो दर्द ठीक हो गया और मुझे अच्छा लगने लगा। फिर इस तरह से परमेश्वर ने मेरी मम्मी के जीवन में काम किया। कई उनके जीवन में बीमारी, उनको शैतान उनको लाया, उनको हर प्रकार से गिराने की कोशिश करता रहा, पर प्रभु ने 10 साल तक संभाला। अब जो मम्मी है प्रभु ने अब इस समय में वो नहीं है, अब वो हमारे बीच में नहीं रही। फिर कुछ एक साल समथिंग हो रहा है, उसी बीमार के वजह से फिर से मम्मी का डेथ हो गया, वो प्रभु के पास चले गई और प्रभु ने उनको संभालते रहा हर चीज़ से। मेरा कहना है कि प्रभु सचमुच हमारे साथ होता जब हम परमेश्वर को अपना दुख या कुछ बातों को रखकर हम जब परमेश्वर से कहते हैं तो परमेश्वर उसका जवाब देता है, प्रभु सहायता करता है। और मेरी मम्मी के जीवन में हर प्रकार से समस्या आया, हार्ट में था, रूटीन में भी प्रॉब्लम था, ब्लीडिंग होता था बहुत से, और दोनों तरफ से वो तकलीफ में झेली। कई बार मृत्यु उनको लेकर उनको 40 साल की उम्र में ऐसी परेशानी शुरू होने लग गया और कई प्रकार से शैतान गिराया उठाया, प्रभु उनको चलाता रहा। फिर अब से प्रभु ने ऐसा जीवन में उनका काम किया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने, अब वो तो हमारे बीच में नहीं रही, पर परमेश्वर का बड़ा गवाही उनके द्वारा हुआ है और प्रभु ने गवाही में मेरी मम्मी को बहुत तरह से समस्या के साथ साथ होकर वो चली और प्रभु ने उनको साथ रहा। आज उन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया और जो दौड़ था अपने दौड़ को सब पूरा करते हुए वो प्रभु के पास चले गई।
और मेरे को परमेश्वर ने यहाँ गवाह के लिए मुझे ठहराया कि मैं आपके सामने इस गवाही को बता सकूं, क्योंकि ये गवाही मैं चाहती हूँ, मैं ये गवाही आपके जीवन के लिए छुटकारे का और आपके जीवन में चंगाई का कारण हो सके। प्रभु का ये जीवित गवाही है। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी और भी गवाही मेरे जीवन में है, जो मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े चंगाई के काम किए, जो मुझे छुटकारा दिया और मुझे एक नया जीवन प्रभु ने दिया। उस विषय में मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और मैं इस सारे विषय के लिए गवाही के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। आप सभी को जय मसीह।